Income tax for BCom 2024 to 25. Unit 5th, Unit 4 I have started profit and gain of business or profession. So in that I have completed 7 problems. Now today I am discussing problem number 8. Page number D65. Mr. Krishna Kumar, a resident individual, furnishes the following particulars for the previous year to relevant current assessment for compute income from business. So again we have given profit and loss account 31st March 2024. From this profit and loss account we have to calculate income from business, and some adjustments also has given to us. Now see debit side items. Debit side items we have to take out inadmissible expenses. Inadmissible expenses means expenses which should not be debited to P&L account according to income tax rule. The items which should not be debited to P&L account, we have to take that item, that is called so in inadmissible expenses we have personal expenses of the proprietor and capital expenditure. Is clear no? So salary to staff बिजनेस से रिलेटेड रहता, सो इट इज़ ए बिजनेस इनकम. अपने को आइटम को देख के इमेजिन करना है कि ये बिजनेस से रिलेटेड रहते या पर्सनल से रिलेटेड रहते या कैपिटल, 3 उसमें अपने को समझने का है वो एक एक आइटम को. ठीक है ना? इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट देन दिस चैप्टर विल बिकम ईजी फॉर यू. सो सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंडिचर, स्टाफ के वेलफेयर के लिए, बिजनेस के लिए रहता वो. गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिजनेस के लिए रहता. जनरल एक्सपेंसेस बिजनेस. बैड डेप्स एक्चुअली वी हैव इनमेडिजिबल एक्सपेंसेस में नहीं आता, लेकिन ये प्रॉब्लम में अपने को एडजस्टमेंट में कुछ दिया हुआ है बैड डेप्ट से रिलेटेड. दैट्स वाई वी हैव टू टेक दैट आई विल डिस्कस व्हेन वी आर डिस्कसिंग द एडजस्टमेंट्स. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स इनएडमिसिबल एक्सपेंस. फायर इंश्योरेंस बिजनेस के एक्सपेंसेस में आता. फायर इंश्योरेंस भी सेफ्टी के बिजनेस के लिए इंश्योरेंस लिए तो वो बिजनेस में ही आता. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बिजनेस to interest on Krishna Kumar capital. So interest to proprietor this is. So this is again inadmissible expenses. Expenditure on acquisition of copyright. Copyright means asset. So it is a capital expenditure. Copyright and know-how, these are the capital expenditures. Lump sum consideration for security know-how. So this is also intangible asset में आता वो. लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स. लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स इट्स कम अंडर अदर इनकम. ठीक है? कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में अपने को आता ना लॉस वो, तो वो यहाँ पर अगर ले लिए तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का है. सो वी हैव टू टेक इनटू इनएडमिसिबल एक्सपेंस. प्रोविजन फॉर आईटी इनकम टैक्स इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस में रहता. वी हैव टू टेक. नेट प्रॉफिट से अपने को प्रॉब्लम स्टार्ट करना रहता. देन अगेन मूव टू ग्रॉस प्रॉफिट. बिजनेस प्रॉफिट रहता वो. सन्ड्री एक्स रिसिप्ट बिजनेस के रिसिप्ट रहते. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड इट इज़ ए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. दैट मीन्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. सेल ऑफ लैंड नो इनकम. तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अदर हेड्स में जो आने का रहता क्रेडिट साइड से अपने को वो निकालना रहता. सो हियर ओनली वन आइटम वी आर गेटिंग. नाउ लेट्स मूव टू एडजस्टमेंट्स. सैलरीज टू स्टाफ इंक्लूड सैलरी पेड टू रिलेटिव्स विच इज़ ए अनरीजनेबल इन द एक्सटेंट 32,000. तो सैलरी जो है सो यहाँ पर अपने को बिजनेस में स्टाफ को देते हैं, लेकिन इन्होंने अपने रिलेटिव्स को एक दे दिए, वो भी अनरीजनेबल. सैलरी टू स्टाफ में सैलरी पेड टू रिलेटिव को दिया और उसका रीजन भी नहीं बता रहे, तो वो इनएडमिसिबल एक पर्सनल टाइप हो जाता ना हो. सो वी हैव टू टेक इनटू इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस. अनरीजनेबल सैलरी टू रिलेटिव. Now next, advertisement expenses include 10,300 being cost of 15 briefcases presented to the customer. तो कस्टमर को अगर कुछ भी दिए, ठीक है, चाहे वो ब्रीफ केस रहें तो कुछ भी, वो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए रहता, तो अपने को क्या करना रहता, वो इग्नोर करना रहता. ठीक है? एनी एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू द बिजनेस वी हैव टू इग्नोर दैट एडवर्टाइजमेंट. सो फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट ड्यू टू डेटार. ये बैड डेट्स रिकवर करने का रहता ना डेटार्स के पास. जैसे ही हैज़ नॉट मेड एनी एफर्ट, अगर कुछ भी एफर्ट नहीं करे बोल के दे रहे अपने को एडजस्टमेंट में, तो अपने को ये बैड डेट्स लेने का है इनएडमिसिबल में. ठीक है ना? दैट्स वाई वी आर टेकिंग. अगर एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं है आपको, यहाँ पर बैड डेट्स है, तो वो बिजनेस का एक्सपेंस रहता, वो अपने को नहीं लेना रहता. ठीक है? बिकॉज दिस थर्ड एडजस्टमेंट वी गिवन टू अस, एसएससी इज
not doing any effort to get that bad debts amount, so we have to take it as admissible expenses. Next, fourth adjustment, written down value of machinery block with 15% depreciation is 15% depreciation is 5,10,000. So this is depreciation on machinery, 15% directly we have to take under deduction. Written down value of furniture, 10% depreciation on first day of the previous year is 30,000. हाफ ऑफ इट सोल्ड फॉर 42,000. तो यहाँ पर अपने को देखना है कि बुक वैल्यू 30,000 में है, सेलिंग वैल्यू 42,000 में है. तो ठीक है, अगर बुक वैल्यू कम में है और 42,000 सेलिंग वैल्यू है तो अपने को इग्नोर करने का रहता है. ये कॉपीराइट एंड नो हाउ आर एक्वायर्ड फॉर 2 months बैक. कॉपीराइट एंड नो हाउ 2 months बैक. तो इनकम टैक्स के रूल नोट डाउन कर लो आप लोग. ये इंटेंजिबल एसेट है. कोई भी इंटेंजिबल एसेट 6 months का टाइम रहता, कम से कम 6 months यूज़ करना. अगर 6 months से कम यूज़ करे, लेस देन 6 months यूज़ करे तो उसका डिप्रिसिएशन जो निकालते, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी लेते हैं उसका डिप्रिसिएशन निकालना रहता अपने को. सो 50% डिप्रिसिएशन ही कैलकुलेट करना अगर वो 6 months से कम यूज़ कर रहे. ठीक है, तो यहाँ पर भी अपने को कॉपीराइट एंड नो हाउ 2 इंटेंजिबल एसेट्स है. ये अक्वायर्ड 2 months बैक, 2 महीने पहले, मतलब 6 months से कम यूज़ करे वो बिजनेस में, तो उसका डिप्रिशिएशन जो भी आता उसका 50% लेना है अपने को. ठीक है. नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी 16,800 डिडक्शन में आउटस्टैंडिंग सैलरी, देन एडजस्टमेंट में दिए तो अपने को डिडक्शन में लेना रहता. वो रिफंड फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 9,500 pertaining to 2020. सो दिस इज रिफंड ऑफ टैक्स था ये. तो अनरिकॉर्डेड इनकम है. रिफंड ऑन गुड्स एंड सर्विस टैक्स का है ये. गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिजनेस के है ना, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का रिफंड में आया तो उनको बिजनेस में लिखना रहता, लेकिन वो नहीं रिकॉर्ड करेगा थे. रिफंड फ्रॉम गुड्स एंड सर्विस टैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 9,500 पर्टेनिंग, तो वो रिफंड को यहाँ पर नहीं लिए खवाया ना अपने को. अब लिखना है अनरिकॉर्डेड इनकम. तो एडजस्टमेंट में ऐसा कुछ अनरिकॉर्डेड इनकम रहे तो अपने को वो लेने का रहता. इट्स क्लियर नो कॉन्सेप्ट. अब पूरा क्या कैसा करना है समझ में आ गया ना. नो लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम. कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ मिस्टर कृष्णा कुमार फॉर द असेसमेंट ईयर 24 to 25. पर्टिकुलर्स अमाउंट दिस इज द हेडिंग यू हैव टू मेक. नेट प्रॉफिट फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेट प्रॉफिट अपने को प्रॉफिट एंड लॉस के उससे स्टार्ट करना रहता प्रॉब्लम. 3,49,000. नाउ सी द आइटम्स. बैड डेब्ट्स 9,500 वी हैव टू टेक, and reserve for doubtful debts 12,000 we have to take. Then 3,500 interest to personal, this we have to take. Expenditure on acquisition of copyright 75,000. know how के लिए 1,10,000. then loss on shares 18,000. then provision for IT 4,000. and unreasonable salary from the adjustment we have to take 32,000. first एडजस्टमेंट. इट्स क्लियर नो. सेकंड एडजस्टमेंट तो अपने को इग्नोर करना है. थर्ड एडजस्टमेंट की वजह से अपन यहाँ बैड डेब्ट्स ले रहे. नाउ कम्स टू द इनकम टैक्सेबल अंडर अदर हेड्स ओनली क्रेडिट साइड. इनकम सेकंड हेडिंग के लिए आपको क्या देखना रहता, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड के आइटम्स को देखना रहता कि इनकम फ्रॉम अदर हेड्स क्या है. यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल ऑफ लैंड है 2,08,000. सो इनकम फ्रॉम अदर एसेट्स वी हैव प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 2,08,000. देन थर्ड, डिडक्शन अलाउड एज पर IT रूल्स. डिप्रिसिएशन ये एडजस्टमेंट्स में देखना है अपने को. और जो है सो कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो भी चीज़ें रहते हैं उसका यहाँ पर डिडक्शन में आता. सो डिप्रिसिएशन मशीनरी 15% डायरेक्टली इट हैज गिवन 5,10,000 अमाउंट. सो 76,000 वी आर गेटिंग. डिप्रिसिएशन ऑन कॉपीराइट एंड नो हाउ 1,10,000. दिस इज 1,10,000 प्लस 70. कॉपीराइट एंड नो हाउ दोनों को ऐड कर लिए अपन 1,85,000 आ गया. उसका 25% निकालना है अपने को. देन जो भी आंसर आता आपको उसका 50% क्यों ले रहे अपन ये, बिकॉज इट हैज गिवन इन द एडजस्टमेंट दैट 2 months back only they have purchased this. so any intangible assets if it is used before 6 months then 50% depreciation should be allowed as deduction. That's why we are taking that. Now unrealized income, last it has given no refund from GST 9,500 that we have taken. So after adding this all inadmissible expense we are getting 2,64,000. From there we have to deduct profit on sale of income taxable under other heads. So we are getting 4,05,000.
Then deduction 3 are there, 1,16,425. After deducting that, 2,88,575. Again we have to add unrecorded income, last में add करना रहता आपको. So we are getting 2,98,075. Now let's check the answer. Problem number 8 we have done now. So 2,98,075 we got the correct answer. It's clear no? If you have any doubt you can ask me in the comment. Now let's move to the problem number 9. Mr. Anil Kumar furnishes the following particulars for the assessment year 2004 to 25. Compute income from business, gross total income. So students who are preparing just now know one point I want to say you that in the short I have uploaded one short video regarding 2025 income tax important questions. According to that you can prepare first unit theory question, second unit problem number from this textbook I have given. You go to my videos, so whichever chapter, whichever important problems I have given no. So what you have to do, you practice that. If you are start preparing now onwards, at least you have to prepare that much problems, so you can write well into the exam. It's clear no? Now my duty is to complete the whole portion, but at last I am giving some important question for the students who are preparing for the exam at this last moment. Now they have started no, for them especially that questions it has given to you. So what you have to do, take that question. First you read the theory, unit 1. Unit 2 number of questions is that it has given. Unit 3 it has given. Unit 2 I have not uploaded. I will try to upload. Otherwise if you have, you can practice it. It's clear no? From unit 3rd, unit 4th, unit 5th you can get the videos on my channel. So according to that you start preparation, so that you can score very good marks. Now profit and loss account given to us. Salary to staff, business expense है ये, interest on bank loan, this is inadmissible. And gross profit, rent from staff quarter it has given. Interest on bank. Next expenditure on promotion of family planning. Family planning के लिए employee को कुछ दे रहे हो expenditure, so that is inadmissible. इनकम टैक्स इनएडमिसेबल. ग्रेच्युटी स्टाफ टू स्टाफ बिजनेस का रहता है वो. रिजर्व फॉर फ्यूचर लॉसेस, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, रिजर्व फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, दिस ऑल आर इनएडमिसेबल एक्सपेंसेस. कार एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, रेंट, म्युनिसिपल टैक्सेस फॉर द स्टाफ क्वार्टर, and sundry expenses, depreciation. Now here depreciation, what it has given to us, depreciation on computer, car, furniture and building it has given. Now see the adjustments. Salary to staff includes Mrs. Arun Kumar. Mrs. Arun Kumar कौन है ये? इनके वाइफ ही है, लेकिन शी इज़ वर्किंग एज ए एम्प्लॉई, एज ए टाइपिस्ट शी इज़ वर्किंग. सो हर सैलरी इज ए बिजनेस इनकम, बिजनेस का एक्सपेंडिचर है वो. ठीक है, ये इग्नोर कर देना है उनके सैलरी को. चाहे वो मिसिस को अरुण कुमार रहें दो, चाहे कोई और एम्प्लॉयर है, तो ही हैज़ टू पे द सैलरी. सो दैट इज बिजनेस एक्सपेंडिचर नो. सो वी हैव टू इग्नोर दैट. नाउ मिस्टर अरुण कुमार सैलरी, this is Mr. Arun Kumar salary means salary to the proprietor. We are not taking it is taking as inadmissible expenses no. Salary to the proprietor is not allowed as deduction no. That's why this 30,000 proprietor salary we have to take it into inadmissible expenses. It's clear now with the first adjustment. Now move to the second adjustment. Salary to staff member, salary of Mr. Naveen Chavia for a month 45,000 paid in cash. Now paid in cash, note down this point. Any business expenditure, either they are paying the salary or any other expenditure incurring into the business, it is the rule of the income tax the department that the assessee, this whoever the businessman, he has to pay the amount more than 20,000 through a check or any other mode of payment, but not cash. If they are paying any amount more than 20,000 in the form of cash, then it is a inadmissible expenses. Whole amount, not we have to deduct 20,000 भी डिडक्ट करने का रूल नहीं है अपने को. होल अमाउंट जितना भी दे रहे वो अमाउंट अपने को इनएडमिसेबल एक्सपेंस में होना है. तो यहाँ पर एक एम्प्लॉय को सैलरी नवीन को नो कितना दे रहे, 45,000 दे रहे, कैश में दे रहे, तो कैश में अलाउ नहीं है. दैट्स वाई वी हैव टू टेक इनटू इनएडमिसेबल एक्सपेंसेस. समझ गए ना.
A sale transactions of ₹1 lakh not recorded in the book, profit 10%. सो सेल अगर रहा नए रिकॉर्ड करे तो अनरिकॉर्डेड इनकम में सेल से जो भी इनकम आती 10% प्रॉफिट जो आता इनकम में लिखना था वो नहीं लिखे, सो अनरिकॉर्डेड इनकम में अपने को लेने का है उसका 10%. नेक्स्ट, ग्रेचुइटी पेड टू स्टाफ 20% इन एक्सेस ऑफ द स्टैच्यूटरी लिमिट. तो ग्रेटिट्यूड टू स्टाफ एक्चुअली बिजनेस का है बोले ना अपन वो, लेकिन 20% एक्सेस पे कर रहे हो नो, तो वो 20% अपने को जो है सो यहाँ पर इनएडमिसेबल में लेना है. इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से एक्सेस ज़्यादा पे कर रहे, जितना पे करना है उससे 20% ज़्यादा पे कर रहे, तो अलाउ नहीं है, सो वी हैव टू टेक इट. इट्स क्लियर नो, अंडरस्टैंड नो ऑल द थिंग्स. नाउ लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम. Computation of income from business of Mr. Anil Kumar, assessment year 24 to 25. Net profit it has given in the question 4,38,000. It's clear no? Family planning expenses we have taken 3,000. Income tax 2,000. Gratuity to staff just now I told you no 90,000. So 20% gratuity 20% we have taken because it is given in the question that more than that means according to income tax rule they have taken 20% more. That's why 20% more, 18 of 20% of 90,000 we are getting 18,000. Reserve for future loss, reserve for bad debts, reserve for income tax, these all are inadmissible expenses. Proprietor salary इट इज इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस. मिसिस अरुण की जो है वो बिजनेस के से रिलेटेड रहती, पर्सनल जो भी दे रहे प्रोपराइटर की सैलरी अलाउ नहीं है, ठीक है. वो जो है सो कैपिटल से रिलेटेड रहता, जो नेट प्रॉफिट रहता वो रहता, उनको सैलरी अलग से नहीं रहती, तो वो अपने को इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस में लेना है. अब यहाँ पर अपने को मिस्टर चावला जो सैलरी 100% डिस्काउंट, ये क्या रहता 20,000 तक अलाउड रहता बिजनेस में कैश में पेमेंट करना, लेस देन 20,000 से ज़्यादा अगर पेमेंट कर रहे कोई भी तो पूरा अमाउंट इनएडमिसिबल एक्सपेंस में लेना रहता. क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने का रूल रहता बिजनेस में, क्रेडिट कार्ड से और एनी अदर मोड, बट इफ कैश इफ इट इज़ गिवन लेस देन 20,000. अगर 20,000 से ज़्यादा दे रहे कैश कोई भी एम्प्लॉय को एज ए सैलरी और एनी अदर एक्सपेंडिचर इज इनकरिंग, देन वी हैव टू टेक this 45,000 full. You have to write down this point into the note. Then income taxable under other heads, interest on bank deposit, credit side देखना रहता अपने को, ठीक है. इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 17,000. प्रॉफिट ऑन ये क्या है अदर हेड्स में आने की चीज़ें हैं ये. इनकम ऑन बेटर अदर सोर्सेस में एंड इक्विटी शेयर्स कैपिटल गेन में आता, तो वो यहाँ पर ले लिया अगर, तो अपने को इनकम टैक्सेबल अंडर अदर हेड्स में से डिडक्ट करने का रहता. सो दैट्स वाई वी हैव टू डिडक्ट दिस 2 आइटम्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स. सो 23,000 डिडक्ट करने के बाद अपने को 5,49,000 आंसर आ रहा. अनरिकॉर्डेड इनकम दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, यहाँ पर अपने को एडजस्टमेंट में कि अनरिकॉर्डेड इनकम ये सेल ऑफ ट्रांजेक्शन 1 लाख इज नॉट रिकॉर्डेड, 10% प्रॉफिट नहीं रिकॉर्ड करे तो वो इनकम को रिकॉर्ड करना है. सो 1 लाख का 10% कितना होता 10,000 होता. सो दैट 10,000 यू हैव टू ऐड. सो इनकम फ्रॉम बिजनेस वी आर गेटिंग 5,59,000. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, टोटल मिला के ग्रॉस टोटल इनकम 5,82,000 और एसएससी का. नाउ लेट्स चेक द आंसर. प्रॉब्लम नंबर 9th we have done no. So 5,59,000 income from business we got correctly. Gross total income 5,82,000. It's clear no? So all the best for your exam. Watch all the videos and write well into the exam.